सावन शुरू हो गए हैं और कुछ लोग पूरा सावन व्रत रहते हैं, कुछ लोग केवल सावन के सोमवार को रहते हैं। तो इसमें हम बनाएंगे व्रत वाली खीर। ये दो तरह की खीर बनाई है। एक वो है जो आपने अभी देखी, ये है दूसरी। वो थोड़ी है पीले कलर की और ये है थोड़ी सी ब्राउन कलर की। तो ये दोनों खीर पता है बनी है लौकी की। जी हाँ, वही लौकी जिसे देखकर सब लोग मुंह बनाते हैं। इसका टेस्ट इतना गजब है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने लौकी की खीर बनाई है या चावलों की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं अर्चना जंक्शन। तो एक मीडियम साइज़ की लौकी है, इसमें बीज नहीं है, बहुत अच्छी सी लौकी है। इसको पहले हम छील लेंगे। लौकी लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि लौकी में बीज ना हो। अगर बीज होते हैं तो आप उन्हें काट कर बीज को निकाल दें। तो लौकी को छील कर धो लिया है, अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। लीजिए लौकी कद्दूकस कर ली है, इसे रख देते हैं। अब चलते हैं गैस के पास। तो कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाला था, वो आपको दिखाना नहीं, शायद भूल गई हूँ मैं। तो उसमें डालेंगे कुछ मखाने और इनको हम धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। मखाने आप लौकी के हिसाब से देख लीजिएगा, जितनी बड़ी लौकी है मखाने हमें थोड़े ही डालने हैं। और मखानों को धीमी आंच पर ही भूनना है, नहीं तो वो ऊपर से जल जाएंगे, वो अंदर से अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएंगे। तो मखाने हो गए हैं, अब इनको हम निकाल देते हैं। अब इन फ्राई किए हुए मखानों को हम बारीक पीस लेंगे। तो ये मैंने ग्राइंडर में डालकर पीस लिए हैं। अब हमें थोड़ा सा ज़्यादा घी डालना है, क्योंकि लौकी की खीर बना रहे हैं ना, तो लौकी को इसमें भूनेंगे तो लौकी की महक नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए हमें देसी घी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी डाली है। इनको हल्की आंच पर भून लेना है। तो इसको धीमी आंच पे ही तलना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी तल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो ड्राई फ्रूट में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इनको निकाल लेते हैं, इनको ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इनको निकाल के रख लेंगे साइड में। अब हमने जो लौकी कद्दूकस की थी उसको हाथ से अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि उसका पानी निकल जाए और उसको डाल देंगे कढ़ाई में। अब हमें इसको भूनना है। अब सबसे पहली ट्रिक तो यही है कि हमें लौकी को बहुत अच्छे से भूनना है, वो भी मीडियम टू स्लो आंच पर। इससे क्या होगा कि जो लौकी की महक होती है ना, वो निकल जाएगी और जो भी लौकी का कच्चापन है वो भी निकल जाएगा। तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये लौकी की खीर है। तो इसे भूनने में सावधानी रखिए जब तक इसका रंग हल्का गुलाबी नहीं हो जाता। बस जो टाइम लगेगा आपको लौकी भूनने में ही लगेगा, इसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा। लौकी भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे गरम दूध, क्योंकि अगर ठंडा दूध डालेंगे ना लौकी में तो वो एकदम से फट जाएगा, क्योंकि लौकी गर्म होगी, दूध एकदम ठंडा होगा तो दूध फट जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर फ्रिज से दूध निकाल कर डालना है तो पहले उसे गर्म कर लें और बस इसको हम चलाते जाएंगे ताकि गुठली ना पड़े। अब इसे मीडियम आंच पर ही गाढ़ा होने देंगे, लेकिन चलाते जाएंगे बीच बीच में। थोड़ा थोड़ा आप बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन चलाना मत भूलिएगा। वैसे दूध गाढ़ा करने के लिए बहुत टाइम लगता है, गैस भी खर्च होती है, चलाना भी पड़ता है, खड़े भी रहना पड़ता है। लेकिन एक ट्रिक इसमें आजमाएंगे जिससे दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, वो है ये भुने और पिसे हुए मखाने डालना। कुछ ही देर में पिसे मखाने फूल जाएंगे और दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल गाढ़ी खीर जैसा। अब देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। जब कढ़ाई पर किनारे किनारे दूध जलता जाता है और थोड़ा थोड़ा जमता जाता है, उसे आप खुरसते जाइए, टेस्ट उससे बहुत अच्छा आता है। दूध का सोंधापन होता है ना, उसकी जो मीठी खुशबू वो आ जाती है इसमें। बातों बातों में मैं केसर डालना ही भूल गई, मैंने इसे दूध में भिगो के रखा था, लेकिन अब डाल दे रही हूँ। तो हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। बस इसमें अभी एक चीज़ नहीं डाली है, वो है चीनी। तो चीनी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो थोड़ी ज़्यादा डालिए। मैंने एक कटोरी भरकर चीनी डाली है, जो मेरे लिए पर्याप्त है। बस इसको भी थोड़ा सा मिला लेंगे। अब ये देखिए कि गाढ़ी हो गई है। अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट को फ्राई करके रखा था ना, वो डाल के इसको चला देंगे।
ये अभी खीर रखे रखे और गाढ़ी होगी। और आपने देखा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि आपने मखाने पीस कर डाले थे। इससे आपकी खीर अच्छी खासी गाढ़ी हो गई और केसर की वजह से कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो बस अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अभी ये रखे रखे और गाढ़ी होगी। तो अब आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और आप चाहे तो इसे फ्रिज में ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। दोनों तरह से ये खीर बहुत ही टेस्टी लगेगी और कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये लौकी की खीर है। देखिए, खीर और गाढ़ी हो गई है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल देंगे ताकि डेकोरेट हो जाए। अब डेकोरेशन करना आपके हाथ में, जितनी श्रद्धा हो उतना ड्राई फ्रूट डालिए। और देखिए इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है, आपको दिखा रही हूँ मैं। एक दूसरा तरीका ही बता देती हूँ आपको। अगर आप चाहें तो खीर में चीनी न डालकर या तो ब्राउन शुगर आती है ना, वो डाल दीजिए, ये जो देख रहे हैं आप। या फिर आप जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी गुड़ डाल सकते हैं। लेकिन अगर गुड़ डालें तो तभी डालें जब खीर ठंडी हो जाए और उसको बराबर चलाते रहें। इससे भी कलर बहुत सुंदर आएगा और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। और इसमें आप ड्राई फ्रूट को अलग से फ्राई करके डाल सकते हैं। जैसे हम दाल का तड़का लगाते हैं ना, वैसे खीर पे इस ड्राई फ्रूट का तड़का लगा सकते हैं। मैंने फ्राई पैन में देसी घी डाला है और उसमें काजू बादाम किशमिश जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें डालकर इसको हल्का सा भून लीजिए। इसको भी धीमी आंच पर ही भूनिएगा और जब खुशबू आने लगे हल्की सी और हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब आप इसे उठाइए और जैसे दाल में तड़का लगाते हैं इसी तरह इसको खीर में तड़का लगा दीजिए। कुछ लोग कपूर भी डालते हैं। अगर आपको कपूर की खुशबू पसंद हो तो आप थोड़ा सा डालिए, वरना रहने दीजिए। और बस तड़का लगाने के बाद इस पर थोड़ी सी पिसी हुई इलायची डाल दीजिए और लीजिए, आपकी दो तरह की खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी खीर एकदम तैयार है। इसके ऊपर भी आप थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर इसको सजा दीजिए। चलिए बनाइए और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने खीर किस तरह से बनाई है या आप किस तरह से खीर बनाते हैं। और इसकी थिकनेस देखिए, कौन कहेगा कि मखाने डालकर दूध को गाढ़ा किया गया है। कितनी गाढ़ी और मलाईदार खीर कुछ ही मिनटों में एकदम तैयार है। अब आप इसे व्रत में बनाइए या बिना व्रत के भी बनाइए, कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये लौकी की खीर है या चावलों की या किसी अन्य चीज़ की। तो सोचना क्या, बारी बारी से दोनों तरह की खीर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक जय हिंद।